भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का एक वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खेसारी लाल यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव इस वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश जी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि खेसारी दारू को बढ़ावा दे रहे हैं। इस वीडियो को वर्तमान का वीडियो बताकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आप सोशल मीडिया में वायरल हो रहे खेसारी के इस वीडियो को देखिए। कोई है जो प्रवक्ता है नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता है, वो उन्होंने बोला है कि खेसारी दारू का बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा कहना है कि देखिए, बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं। हमने एक मजाक तौर पे गाना गाया है जो उसमें मजाक है कि अपने बाप को पापा को पिलाएंगे। कोई बेटा ऐसा करता है क्या? कोई बेटा नहीं करता है, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन वो एक मजाक था, मजाक मैंने किया। और ये बताइए, हनी सिंह आता है कि 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का, और बड़ा मजा आता है, तो उसमें किसी को, पूरे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं थोड़ा सा विवादित हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। आज एक चैनल से मेरी बात हुई, टॉकिंग हुई मेरी, और उसने पूछा कि ऐसे ऐसी बातें, और मैंने बात की, और बात करने के बाद वो छोटी सी एक क्लिप फिर से दोबारा डाल दिया, और मैंने जो उसके आगे पीछे जो बातें की उसको डाला ही नहीं। अगर बातें होगी तो सिर्फ 2 टूम थोड़ी होगी, हेलो बोल के काट थोड़ी देगा कोई, पूरी बातें तो करेगा। तो पूरी बातें उसने डाली नहीं, ऐसी ऐसी बातें, और मुझे बदनाम करने के। तो मैं कहूँ कि नीतीश जी के, अब वो कह रहे हैं कि लालू जी के पार्टी के, अगर उनको लगता है कि मैं लालू जी के पार्टी हूँ तो सॉरी, मैं लालू जी की पार्टी का हूँ भाई, मान नहीं लिया मैं, लेकिन मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ। लालू जी के परिवार से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, मनोज भैया से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बीजेपी चला गया। हाँ, उनके सम्मान के लिए मुझे कहीं खड़ा होना होगा तो मैं होऊंगा, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन मेरी वो वहाँ व्यक्तिगत रिलेशन है। राबड़ी चाची मुझे बेटा मानती हैं, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी मुझे अपना भाई मानते हैं। लालू चाचा का तबीयत खराब होता है तो मैं जाता हूँ उनसे मिलने, वो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। अब उसको लोग पार्टी से जोड़ रहे हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कितना सफाई दूँ? मैं कर सकता हूँ अपील, लेकिन मैं क्यों करूँ? आखिर बिहार में तरक्की किसने की है? आज रोजगार के बिना, आज हमें गुजरात से कोई भगा देता है, कोई बॉम्बे से भगा देता है, कोई नेपाल से हर जगह से तो हम भगाए ही जा रहे हैं, भगोड़ा बन गए हैं हम भगोड़ा की तरह जी रहे हैं। हमें कोई रोजी रोटी नहीं दे। उनको ये लग रहा है कि खेसारी ने गाया कि ब्लैक से दारू लाएंगे, छापरा में पकड़ाएंगे। तो हमने किया क्या है भाई? हम कानून व्यवस्था अच्छी है तभी ना हम बोला है कि छापरा में पकड़ा जाएंगे, छापरा में पकड़ा जाएंगे भाई, कानून व्यवस्था अच्छी है। पकड़ाएंगे नहीं छापरा में? नहीं, कैसे पकड़ेंगे कैसे पकड़ेंगे? समस्या ये है भाई जी कि आजकल नीतीश जी को पता नहीं है कि दारू बिहार में बंद होने के बावजूद भी लोग पीते हैं। सबको पता है, किसको पता नहीं, बल्कि ज्यादा पी रहे हैं लोग। अब उनको बोल रहे हैं कि अगर पी रहे हैं तो प्रूफ दीजिए। अब यही मेरा काम रह गया जब मैं अपनी गायकी और अपना एक्टिंग छोड़कर प्रूफ ढूंढूं। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। आप रोजी दीजिए ना। हमारे कहने का मतलब कि दुनिया, हर आदमी इंजॉय करता है। आप उनको तो घर बैठा दिए ना, किसी का काम छोड़ाकर अपने घर बैठा दिया। आज जो बेचारे दारू बेच रहे थे, जिनकी दुकानें थी, उससे बहुत सारा बिजनेस चल रहा था। मैं दारू के खिलाफ हूँ, मैं भी, क्योंकि मैं पीता नहीं भाई, मैं खुद ही दूध पीने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं उस कैपेबल हूँ तो मैं दूध भी पीऊँगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं दारू भी पीऊँगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि जितने वहाँ वर्कर थे जो दारू फैक्ट्री में काम करते थे, जो वाइन शॉप पे काम करते थे, आज जो घर बैठ गए, तो उनको रोजी तो दीजिए आप, उनको कोई रोजगार तो दीजिए। बिहार में एक रोजगार कोई बता दे मुझे। बालू भी होता है तो 6 महीने में बंद हो जाता है। देखिए, अब नीतीश जी बोलेंगे जब खेसारी प्रूफ दें, तो अब हम कहाँ प्रूफ देंगे? ये तो दुनिया का कहना है। उनको अगर पता ही करना है कि दारू बिकता है कि नहीं और पीते हैं कि नहीं, तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लें और एक न्यूज बनाकर डालें कि बिहार में दारू लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तुरंत ही पता चलेगा कि हाँ, कितने लोग पीते हैं। दारू बंद होने के बाद भी लोग पीते हैं कि नहीं, तो पब्लिक बताएगी ना, जहाँ लोग पीते हैं कि नहीं। कानून व्यवस्था आपका कितना अच्छा है। यहाँ रोगी ठीक नहीं किया जाता है, रोगी को ही मार दिया जाता है। आप रोजगार दीजिए तो लोग अपने रोजगार में लुप्त हो जाएंगे ना। हम दूसरे के राज्य को टैक्स देकर, आज ये खेसारी का बंगला जितने का भी हो, चाहे 10 करोड़ का है या 13 करोड़ का है या 20 करोड़ का है, आज अगर मेरे बिहार में फिल्म सिटी होती, बिहार में व्यवस्था होती, बिहार में चीज़ें होती, तो ये टैक्स जो मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को पे कर रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्लैट हैं जो मैं रजिस्ट्री करता हूँ, जो टैक्स मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, वो मैं बिहार सरकार को पे करता, और उससे हमारी उन्नति होती। तो हर आदमी आज जाकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करता, लोगों के लिए कुछ करता, और तरक्की हमारे बिहार का होता। तो जब हमारे बिहार में टैक्स ही नहीं है तो तरक्की कहाँ से होगी? चंदे के पैसे से तो सिर्फ पूजा हो सकता है भाई। केंद्र का पैसा आएगा तो पूजा होगा, और वो केंद्र के पैसे कितने लाल बत्ती हैं, लाल बत्ती पे आते आते पता चला जो 100 करोड़ रिलीज हुआ है, और पता चला जो आ गया एक बार 2 करोड़ रुपये। नहीं भाई, 2 करोड़ में पुल बनाना है तो 2 करोड़ का पुल कितने में बनेगा? तो खत्म ही ना हो जाएगा जी। तो समस्या ये है कि आप रोजी नहीं देते हैं। अगर कोई मनोरंजन के लिए गा देता है तो खेसारी दुश्मन बन जाता है। नीतीश जी मर गए ना,
वो बने। देखिए हमारी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, खेसारी आज हर आदमी का दुश्मन बना हुआ है, हर आदमी का दुश्मन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कुछ लोग जो इंडस्ट्री, कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो हैं उनकी भी प्रॉब्लम हूँ मैं, कुछ राजनेताओं का भी प्रॉब्लम हूँ मैं। और ये बताइए कि मैं पब्लिक से दूर रहता हूँ, मैं अगर कोई गाना गा देता हूँ तो अश्लीलता का भंडार हो जाता है, लोगों को अश्लील, लेकिन जब खेसारी किसी को गोद लेता है तो ये किसी को नजर नहीं आता। आप किसी की अच्छाई को भी तो दिखाइए, मेरा कहने का मतलब यहाँ है। वो उस इंसान को कोई मार सकता है महाराज जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो, तो काका अपने आप में एक अलग आदमी है, लोगों के प्यार में रहते हैं, और जो प्यार में और जो आशीर्वाद में रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काका हमेशा लोगों के प्यार में रहते हैं, उनको कोई असर नहीं होगा। खेसारी पे भी ढेला चल गया, खेसारी पे भी ईटा चल गया, क्या बिगड़ गया मेरा? लोगों की देखिए, हमारी जो मुझे प्यार करती है उसको ढेला चलाने का भी हक है। अगर मुझे कोई गाली देता है तो मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता है कि उसने प्यार देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसको ये भी हक है जो मुझे गाली दे। नहीं ठीक है, नहीं कुछ बातें हो जाए भाई लोग के लिए भी। देखिए बात वो राजनेता वाली जो मैं करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे कोई चीज़ें गलत लगती है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं, मैं बोल देता हूँ, मैं बड़बोला हूँ, मेरे जो मन में होती है वही जुबान पे होती है, वही दिल में होती है, वही दिमाग में होती है, मेरे आगे पीछे कुछ गिरित मैं स्क्रिप्ट लेकर किसी को कुछ बोलता नहीं, जो आप सवाल करते हैं उसका मैं उत्तर देता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले से हम सेटिंग करके चीज़ों को बोलते हैं और पेपर लेके बोलते हैं, जी नहीं, सॉरी, मेरे दिल में जो है वही जुबान पे है। जहां तक केंद्र की बात है और सरकार की बात है, तो देखिए मैं राजनीति मुद्दा में तो हूं ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि केंद्र क्या सोचता है और बिहार सरकार क्या सोचती है? तो मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मैं उसमें घुसूंगा, ढूकूंगा तो बहुत कुछ चालूंगा लेकिन ढुकने के बाद ना जी, लेकिन अभी कोई इरादा मेरा नहीं है। और जहां तक लोगों का पता नहीं क्यों नीतीश जी को प्रॉब्लम है मेरे से, उनके पत्रकारों को, देखिए वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, वो मेरे बड़े भाई है, वो आगे आगे जाएंगे। जैसे दिनेश भैया गए, रवि भैया गए, पवन भैया गए। होता क्या है, हम जब तक आर्टिस्ट को जीवन प्यार पब्लिक दे रही है ना, तो वो किसी नेता का नहीं होना चाहिए और वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसकी पार्टी, उसका नेता, उसका पब्लिक हो। और यही हमारी जीत है। जब तक हम पब्लिक के बन के रहेंगे तब तक हम स्टार हैं, तब तक हम लोगों के दिल में हैं, लोगों के जुबान पे हैं, और ऐसे ही ट्रेंडिंग में आते रहेंगे। लेकिन जब हम किसी एक आदमी का हो जाएंगे, किसी एक पार्टी का हो जाएंगे, तो शायद हमारी अस्तित्व बंद हो जाएगी। तो यही है कि जब हम अच्छा करते हैं, कमल बांटते हैं, हमने 5000 कमल बांट दिया, 5000 से ज़्यादा, करीब 38 जिलाओं में कमल। अरे पराग जी थैंक यू। तो हमने इतना कमल बांटा तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया, किसी राजनेता ने नहीं बोला कि खेसारी एक अच्छा पहल कर रहे हैं। मैं एक गाना विकलांगों को साइकिल दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं जला हुआ घर को एक सहारा छोटा सा दिया। विकास भी, हमारे नथुनी विकास भी है, जिन्होंने मुझे बम्बे में आने के बाद बड़ा प्यार दिया और अपने घर पे रखकर मुझे फाइट सिखाया, सब कुछ सिखाया, वो गवाह हैं। अपने हाथों से उन्होंने मेरा 15 लाख रुपये का एक शो कराए थे, वही कराए थे, KBP इंटरटेनमेंट से हुआ था, और उसके सारे पैसे मैंने बांट दी। तो कहीं ना कहीं लोगों के प्यार में मैं रहना चाहता हूं, और मैंने गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों का दर्द मेरे मन में रहता है, मेरे दिल में रहता है, और कोशिश रहती है कि मैं अगर उनके लिए अगर थोड़ा भी काम करूं। अब इसको लोग प्रचार समझते हैं। देखिए मैं, आप आपने एक बात बोला कि आप आइकॉन हैं, आपके कहने से लोग वोट देंगे, तो मैं अगर कोई अच्छा काम करता हूं तो मुझे बताना चाहिए, तभी ना लोग करेंगे उसको, वो फॉलो तो तभी करेंगे जब मैं बताऊंगा। मैं जब अच्छा काम करके नहीं बताऊंगा तो लोग कैसे फॉलो करेंगे, अगर मैं दुनिया के आइकॉन। अब हम आपको बताते हैं कि ये वीडियो कब का है। खेसारी लाल यादव का ये बयान उनके बर्थडे के दिन का है। उनके एक गाने के बाद जेडीयू के एक प्रवक्ता ने खेसारी लाल यादव पर आरोप लगाया था। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए खेसारी ने पूरे मामले की सच्चाई बताई थी। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े चैनल EVN मीडिया, प्लेनेट भोजपुरी, BBC भोजपुरी सहित कई चैनलों ने इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था। ये वीडियो 1 साल पुराना है। इस वीडियो को सोशल मीडिया में तब वायरल किया जा रहा है जब बिहार के जहानाबाद में नरसंहार के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर लगा। इससे पूर्व गोपालगंज के कुचायकोट से विधायक अमरेंद्र पांडे के खिलाफ बिहार के ही एक लोक गायक संतोष रेणु का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। संतोष रेणु वीडियो में विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते दिखे। टुडे बिहार न्यूज के पड़ताल में खेसारी लाल यादव का यह वीडियो 1 साल पुराना साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज।